न्यायों 17वां अध्याय। मीका की मूर्तियां। अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी साथ दिया था, वे मेरे पास है, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोद कर और दूसरी ढाल पर बनाई जाए, इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े हलवाइयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढाल पर बनाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बैतलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बैतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहां कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हुआ एक लेवी हूं और इसलिए चला जाता हूं कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रुपये और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्त्र दिया करूंगा। तब वह लेवी भीतर गया और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित कर रखा है। न्यायों 18वां अध्याय। दान का गोत्र और मीका। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई धान ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस्राएली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एस्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेवी का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैस को जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सीदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एस्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा है कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है।
तब वहां से अर्थात सोरा और एस्तोल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यातयीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह किर्यातयीम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैस के देश का भेद लेने गए थे वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गृह देवता, एक खुदी और एक भली हुई मूरत है। इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे इधर उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो या यह कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो। तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन 2 लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहितों को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों से में सुनाई न दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तुम अपना और अपने घर के लोगों को के भी प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वो मुझसे अधिक बलवंत है फिर के अपने घर लौट गया। तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैस के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सिदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार न रखते थे और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे। और उन्होंने उस नगर का नाम इसराइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैस था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर दिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेरशोन का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान के गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। न्यायों 19वां अध्याय। एक लेवी और उसकी रखैल। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था तब एक लेवी पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखैल रख ली। उसकी रखैल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गदहे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उससे समझा बुझा कर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात
उस स्त्री के पिता ने विनती करके उससे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वे वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रह और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रखैल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढल चला है और साँझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठे कसे हुए 2 गदहे और अपनी रखैल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर साँझ को चला आया। वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेसी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। तो मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गदहों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाख मधु भी है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गदहों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखैल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पतपानी लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस
पुरुष ने अपनी रखैल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पाँव फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पाँव फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास बेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चलें। तब कोई उत्तर न मिला। तब वह उसको गदही पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखैल को अंग अंग अलग करके काटा और उसके 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। न्यायों 20वां अध्याय। इस्राएलियों द्वारा युद्ध की तैयारी। तब दान से लेकर बेरशेबा तक के सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इस्राएली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा को आए हैं और इस्राएली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखैल समेत बिन्यामीन के गीबा में टिकने को गया था। तब गीबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखैल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखैल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इस्राएल में महापाप और मूर्खता का काम किया है। सुनो हे इस्राएलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गीबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डाल कर उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इस्राएली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गीबा में पहुंचकर उसको उस मूर्खता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इस्राएल में की है। तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। तब इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों के कितने मनुष्य यह पूछने को भी यह क्या बुराई है तो तुम लोगों में की गई है। तब इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गीबावासी बच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गीबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गीबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरे, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700
वह हत्थे चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। बिन्यामीनियों से युद्ध। सब इस्राएली मिलकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएलियों ने पूछा, हमने से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इस्राएलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तभी इस्राएली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी फिर पाँति बांधी। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पीनहास जो हारून का पोता और एलियाजार का पुत्र था उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकलें या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए और जो 2 सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे। और मैदान में कोई 30 इस्राएली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालतामार में पात बांधी और घात में बैठे हुए इस्राएली अपने स्थान से अर्थात मारे गिबा से अचानक निकले। तब सब इस्राएलियों ने से छाटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी आ पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीन पुरुषों को नष्ट किया जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे। इस्राएलियों की विजय। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए और इस्राएली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए। तब घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा और इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं।
इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीनियों ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे और 30 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश में उड़ रहा है। तब इस्राएली पुरुष घूमे और बिन्यामीनी पुरुष यह देख कर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों का पीछ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु इस लड़ाई उनसे होती ही रही और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इस्राएली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में वरन गीबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लड़ते गीबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लड़ाते गए और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष जो सबके सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोन तक उनके पीछे पड़के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे और ये सब शूरवीर थे, परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। न्यायों 21वां अध्याय। बिन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था। इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इस्राएल पूछने लगे, इस्राएल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इस्राएली अपने भाई बंधु के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इस्राएल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। जब उन्होंने यह पूछा, इस्राएल के गोत्रों में से कौन है जो इस मिस्पा के यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली से 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना हो वह यह है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना और उन्हें गिलादी यावेश के बिन्यामीनियों में से 400 जवान
कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे अधिक की घोषणा की। तब बिन्यामीनी उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी। तभी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय में फिर यह कहते पछताए कि यहोवा ने इस्राएलियों के गोत्र में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें? फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए। ऐसा न हो कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से सेकेन को चली गई है, और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व मनाया जाता है। और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यह शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपने अपने स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश में चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे, तब हम उससे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोनों डरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इस्राएली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था।